नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली 12 सब्जियों के बारे में, 12 फसलों के बारे में जो आप कम समय में ज्यादा उत्पादन, लगातार तुड़ाई और गर्मियों में शानदार मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने फरवरी के महीने में सही फसल का चुनाव कर लिया तो मार्च के महीने में आप सही पैसा चुन सकते हैं, यानी पैसा ले सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी फसल चुन ली जो आपको 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ा और उससे आप नेक्स्ट फसल भी नहीं कर पाएंगे और आपको उत्पादन भी कम मिलेगा। आज की वीडियो में 12 ऐसी फसलें हैं जो आपको 25 से लेके 45 दिन में पैसा देना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसी फसलें जो 60 दिन में पैसा देना शुरू कर देते हैं। बात करें उन 12 फसलों के बारे में। नंबर 1 फसल की बात करें, नंबर 1 फसल है दोस्तों करेला की खेती। बहुत सारे किसान साथी कह सकते हैं करेले की खेती में प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, इसमें खर्चा ज्यादा आ जाता है क्योंकि हम तार लगाएंगे, मंडप बनाएंगे और बहुत सारा खर्चा और आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना खर्चा नहीं करना है। आपको खर्चा जब आता है जब आप बरसात की खेती कर रहे हैं या आप सर्दी की खेती कर रहे हैं। गर्मियों के सीजन में आप अपने खेत की पटली बना के यानी खेत की बाउंड्री बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आपको किसी तार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जो बेल होती है जमीन पे ही फैल सकती है। तो गर्मियों के सीजन का जो टाइम होता है, जो समय होता है, टेम्परेचर होता है, काफी अनुकूल होता है। क्योंकि गर्मियों के सीजन में अगर आप इन फसलों को लगाएंगे तो जमीन से देखिए, गर्मियों के सीजन में क्या होता है, ज्यादा पानी भराव नहीं होता है और वहां पे सड़न नहीं पैदा होती है, आपकी बेल भी खराब नहीं होती है। तो आप करेले की खेती कर सकते हैं। 40 दिन से लेके 45 दिन के बीच में आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप मंडी में ले जाके सेल कर सकते हैं। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 80 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी भाव की बात करें तो किसान से तो इसके मंडी भाव गर्मियों के सीजन में काफी अच्छे रहते हैं अदर सीजन की अपेक्षा। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के सीजन में करेला वही 10-20 रुपए किलो बिकता है, गर्मियों के सीजन में करेला 50 रुपए प्रति किलो जाता है। लेकिन मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव किसानों को 25 रुपए किलो से लेके 15 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी भाव किसानों को मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में हरी सब्जी की काफी डिमांड रहती है। ये एक औषधीय फसल होती है जहाँ पे लोग इसकी सब्जी तो खाते ही खाते हैं। गर्मियों के सीजन में कुछ जगह पे, कुछ शहरों में इसका जूस भी उपयोग में लिया जाता है, जिससे इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है तो इसका उत्पादन कम होता है, तो मंडी भाव ऊपर इसका अपने आप ही चला जाता है। तो आप करेले की खेती कर सकते हैं। एक पेड़ से लेके और दूसरे पेड़ की दूरी होनी चाहिए 3 फुट की और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की दूरी होनी चाहिए 6 फीट की, यानी इस दूरी का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और खाद की बात करें तो आप खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करने के बाद आपको 8 से लेके 10 टन गोबर का खाद डालना आवश्यक है। वहीं 100 किलो प्रति एकड़ में आपको नीम की खली डालनी है। वहीं दोस्तों आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके यूज करनी है। 50-25-25 एनपीके आपको यूज करनी है। इसके लिए कुछ किस्में हैं जो आप करेले की खेती में चुन सकते हैं। पहली किस्म की बात करें तो ईस्ट वेस्ट प्रगति काफी अच्छी वैरायटी है। दूसरी की बात करें यूएस 835 काफी अच्छी है, इसका चुनाव कर सकते हैं। 3 है यूएस 810। नंबर 4 है रैपिड करेला। नंबर 5 है अंबर। ये काफी अच्छी वैरायटी, इनका आप चुनाव कर सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अब बात करते हैं किसान साथियों नंबर 2 फसल के बारे में। किसान साथियों नंबर 2 एक ऐसी फसल है आज के टाइम पे किसान सबसे ज्यादा इसी फसल को कर रहे हैं। आप अपनी खेती से ज्यादा पैसा लेना चाह रहे हैं और लंबे टाइम तक लेना चाह रहे हैं, यानी एक बार लगा के 3 से 4 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग करनी है, तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की एक ऐसी खेती बन चुकी है जो किसानों को 3 से लेकर 4 महीने तक हार्वेस्टिंग देती है। और साथ ही साथ क्या होता है, किसानों को मंडी भाव अच्छा मिलने लग गया, पहले की अपेक्षा मंडी भाव अभी काफी अच्छा रहता है, तो किसान ज्यादातर इसकी खेती करना पसंद करें। तो आप चाहें तो भिंडी की खेती भी गर्मियों के सीजन में फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटी की बात करें, नंबर 1 पे वैरायटी आ जाएगी राधिका वैरायटी। चाहे आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी जगह से देख रहे हैं, राधिका वैरायटी काफी अच्छी है। संजेंटा की OH 102 जो काफी अच्छी वैरायटी है। लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए 1.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए, जिससे पौधा ज्यादा वृद्धि करेगा तो ज्यादा फल आएंगे और आपको उत्पादन सीधा ज्यादा मिलेगा। तो खाद की बात करें तो गोबर की खाद 8 से 10 टन डालनी है। यूरिया की बात करें तो 45 किलो यूरिया यूज करना है प्रति एकड़ में। और डीएपी की बात करें तो 50 किलो प्रति एकड़ आपको डीएपी यूज करना है। अब बात करें किसान साथियों नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है दोस्तों बीन्स की खेती। अब किसान साथियों बीन्स की खेती अगर आप नहीं करते अभी के टाइम पे गर्मियों के सीजन में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बीन्स की खेती के आपको उत्पादन तो देती है, साथ ही साथ क्या है आपको मंडी भाव भी काफी अच्छा देती है। अदर जो फसलें मंडी भाव देती है ये उनसे कई गुना ज्यादा देती है। कुछ शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जब इसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी तो उत्पादन काफी कम होता है इसका, तो
तो इसलिए डिमांड ज्यादा होने के कारण इसका मंडी भाव ज्यादा मिलता है और तो आप बीन्स की खेती कर सकते हैं। बात करें इसकी वैरायटी के बारे में तो फागुनी काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 1.5 फीट और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होनी चाहिए 2 फीट। 40 से लेकर 50 दिन में इसकी तुड़ाई हो जाती है और काफी ज्यादा मार्केट में इसकी डिमांड रहती है, आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 फसल के बारे में। नंबर 4 फसल है लौकी की खेती। और लौकी की खेती में ऐसा नहीं कि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो वही लौकी की खेती कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। हम लौकी की बात करें जो गोल वाली लौकी होती है जिसका वेट 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति किलो फल का होता है, जिसके फल का साइज भी काफी अच्छा होता है और साथ इसका उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। आप जो लौकी करते हैं उस लौकी से काफी ज्यादा उत्पादन देने के लिए ये फसल जानी जाती है, तो आप गोल वाली लौकी की खेती भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मंडी भाव ज्यादा मिलता है। जो लौकी आप पहले कर रहे हैं उसका मंडी भाव कम मिलता है और इस लौकी का मंडी भाव ज्यादा मिलता है क्योंकि इसे खाने का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है और शहरी जगहों में इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, तो आप गोल वाली लौकी की खेती कर सकते हैं। अब करें किसान साथियों नंबर 5 फसल के बारे में। नंबर 5 फसल है दोस्तों गिलकी की खेती। अब देखिए आपके क्षेत्र में गिलकी की खेती होती है तो आप गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी कुछ वैरायटी है जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। नंबर 1 वैरायटी की बात करें तो BNR काफी अच्छी वैरायटी है, यानी आलोक, ये काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। 40 से लेकर 45 दिन में आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं और मंडी में ले जाके सेल कर सकते हैं। मंडी भाव की बात करें तो दोस्तों 15 रुपए प्रति किलो से लेकर 25 रुपए प्रति किलो इसका मंडी भाव रहता है। अब बात करें नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 दोस्तों फूल गोभी की खेती, यानी लेट वैरायटी की बात करें, यानी इसकी किस्म की बात करें तो CFL 1522 काफी अच्छी किस्म है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो 12 से लेकर 10 टन आपको गोबर की खाद डालनी है। नाइट्रोजन की बात करें जिसमें यूरिया आ जाता है वो आपको 80 किलो प्रति हेक्टेयर यूज करना है। और इसमें बात करें इस फल की, यानी इस जो वैरायटी है सफेद वो कॉम्पैक्ट फल आते हैं जिससे मार्केट में डिमांड अच्छी होती है, मार्केट में जाते ही सेल हो जाते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं आपको। 7 फसल है किसान से तो बरबट्टी की खेती। बरबट्टी की खेती में कुछ वैरायटी आती है जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। B27 काफी अच्छी वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अंकुरित केतली काफी अच्छी वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ BNR कंचन काफी अच्छी वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसे पौधे की दूरी 2 फीट होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए 3 फीट, तो आप बरबट्टी की खेती भी कर सकते हैं। ये 40 दिन से लेकर 50 दिन में ये आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। आप चाहे तो 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग करके मंडी में ले जा सकते हैं। बात करें किसान से तो नंबर 8 फसल के बारे में। नंबर 8 फसल है दोस्तों मूली की खेती। अब देखिए मूली की एक ऐसी खेती है जहाँ पे किसानों को लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा होता है। किसान साथी सर्दियों के सीजन में या बरसात के सीजन में करते हैं, गर्मियों के सीजन में अगर आप फरवरी के महीने में लगाएंगे तो आपको मंडी भाव अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि गर्मियों के सीजन में मंडी भाव काफी हाई रहता है। और उत्पादन की बात करें तो आपको भली भांति पता है कि उत्पादन कितना अच्छा देती है मूली की खेती, तो आप मूली की खेती की तरफ भी जा सकते हैं। 25 से लेके 35 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग करके मंडी में ले जाके सेल कर सकते हैं। 40 रुपए प्रति किलो से लेके 20 रुपए प्रति किलो इसका मंडी का भाव रहता है। मार्च अप्रैल के महीने में तो आप मूली की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करें किसान से तो नंबर 9 फसल के बारे में। नंबर 9 फसल नहीं है, इसे कह सकते हैं फसलों का राजा, यानी हम बात करें हरे धनिये के बारे में। हरे धनिये के बिना कोई भी सब्जी बनती नहीं है और मार्केट में हरे धनिये की डिमांड इतनी हो जाती है कि आप गर्मियों के सीजन में जाओगे देखने के लिए तो आपको मार्केट में हरा धनिया नजर नहीं आएगा, बाकी हर सब्जी नजर आ जाएगी। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप हरे धनिये की खेती कर सकते हैं। देखिए हरे धनिये की खेती में क्या है, इसके जो पौधे होते हैं गर्मियों के सीजन में ज्यादा जल जाते हैं तो ये उत्पादन अच्छा नहीं दे पाते, लेकिन आप इसकी खेती नेट हाउस से करेंगे या आप इसका पॉली हाउस बना के करेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ किसान साथियों इसके उत्पादन की बात करें तो आप सभी को पता है इसकी छोटी सी गड्डी बना के आप मार्केट में ले जाके 10 से लेके 5 रुपए प्रति गड्डी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। और किलो की बात करें तो 300 रुपए प्रति किलो से 100 रुपए प्रति किलो मंडी भाव गर्मियों के सीजन में रहता है। सर्दियों के सीजन में तो 10 रुपए प्रति किलो भी रहता है, गर्मियों के सीजन में काफी अच्छा रहता है, तो आप इसकी खेती की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करें किसान से तो नंबर 10 फसल के बारे में। नंबर 10 फसल है बैंगन की खेती। अब देखिए बैंगन की खेती एक ऐसी खेती है, अगर आपने आज लगा दिया फरवरी के महीने में तो अगले 5 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग करते ही रहिए, यानी आप इसकी तुड़ाई करके मार्केट में ले जाते रहिए। आपको दोबारा से कोई भी फसल लगाने की आवश्यकता नहीं है।
5 महीने तक निरंतर आप इतना ही उत्पादन ले सकते हैं जितना उत्पादन आप पहली हार्वेस्टिंग से लेते हैं। इसमें यही तो खासियत होती है बैंगन की खेती में, आप जितना चाहें उतना उत्पादन ले सकते हैं। इसमें उत्पादन के लिए कमी नहीं है। आप चाहें तो अपने 1 एकड़ भूमि से 50 लाख से लेके 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख जितना चाहें उतना उत्पादन ले सकते हैं, उतना उत्पादन ले सकते हैं। तो आप बैंगन की खेती भी कर सकते हैं फरवरी के महीने में। अब बात कर रहे हैं किसान साथियों नंबर 11 फसल के बारे में। ये फसल नहीं है, इसे फल कह सकते हैं। हम बात करें खीरा की खेती के बारे में। खीरा की खेती एक ऐसी खेती है देखिए, आप चाहे अपनी भूमि में नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपके पास खेत खाली नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप अपने खेत की बाउंड्री पर खीरा की खेती कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो खेत की बाउंड्री है जिसपे ताल लग रहा है तो काफी अच्छा है, नहीं लग रहा है तो आप ताल लगा के और थोड़ा सा आप सेटअप बना के इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी जो बेल है आपकी बाउंड्री पर चलती रहेगी और आपको पैसा भी मिलता रहेगा। तो आप खीरे की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 12 के बारे में। किसान साथियों नंबर 12 पे एक नहीं 2 चीजें हैं। अब देखिए 2 चीजें कौन सी हैं। नंबर 1 पे मैंने रखा है तरबूजा, नंबर 2 पे रखा है खरबूजा। अगर आप फरवरी के महीने में कोई ऐसी फसल लगाना चाह रहे हैं जिसका मंडी भाव काफी अच्छा मिले और साथ ही साथ मंडी में आप ले जाओ और आप जल्दी से सेल करके आ जाओ, आपको समस्या ना हो कि आपकी फसल सेल नहीं हो रही है, तो आप खरबूजे और तरबूजे दोनों की फसल कर सकते हैं, दोनों की खेती कर सकते हैं। तरबूजे में क्या होता है, इसमें देखिए रेट कम मिलता है लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है। और खरबूजे में क्या है, इसमें उत्पादन तो थोड़ा कम होता है लेकिन इसके मंडी भाव काफी अच्छे मिलते हैं। मान लीजिए आप जल्दी ले जाओगे मार्केट में तो 10 रुपए प्रति किलो से लेके 100 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। अगर आप लेट ले जाओगे तो 10 रुपए प्रति किलो से लेके 20 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। तो आप चुनाव कर सकते हैं कि किस टाइम पे अपनी फसल लगा रहे हैं और किस टाइम पे आपको मंडी भाव कैसा मिलेगा। तो मैंने आपको ये 12 फसलें बताई, इनमें से अगर आप चाहें तो कोई 2 फसलें अपनी भूमि में लगा सकते हैं, आप चाहें तो 4 लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोई 1 फसल लगा सकते हैं जो फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और आप आगे चल के काफी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पुरानी फसल लगा रहे हैं यानी पहले से जो लगाते हुए आ रहे हैं तो आप उनको छोड़ के कोई नई फसल ट्राई कीजिए और आपको देखने को मिलेगा, आपका अनुभव हो जाएगा कि हाँ नई फसल का चुनाव करने से हमारे खेत की मिट्टी भी सही रहती है और साथ ही साथ हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जिन फसलों से आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है उन्हें छोड़ के नई फसल का चुनाव कीजिए। तो आप इन 12 में से कोई 1 फसल लगा सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप अपनी भूमि में कौन सी फसल लगाने वाले फरवरी के महीने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।